Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing well with your life. So friends, today in this video we are going to talk about the one of the most vital but unfortunately the most ignored topic, that is the civic sense. Now what is civic sense? Why is it important? We are going to discuss all these. How can we promote this to make our society more peaceful and the most harmonious society? But before starting, let's play a short quiz. Now, what is the quiz? In this game, there are few situations will appear on your screen. कुछ situations आपकी screen पे appear होंगी. You have to put yourself in it. ठीक है? आप अपने आप को analyze करेंगे कि अगर आप इस situation में होते तो आप कैसे react करते. ठीक है? Then you have to select any one option according to your सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट सिचुएशन इज you are walking in a park enjoying the beautiful surroundings and you finish your snack. There is no trash bin nearby but you notice an empty area. What do you do? So what they are asking? They are asking कि अगर आप किसी पार्क में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपने अपने स्नैक्स फिनिश कर लिए, ठीक है, अब आपके पास रैपर्स हैं. What will you do with them? अब आप उन रैपर्स का क्या करेंगे? There are the options. उन रैपर्स को आप वहीं फेंक देंगे, जहां खाया वहीं फेंक दिया, या फिर आप कोई डस्टबिन फाइंड आउट करोगे और फिर आप डस्टबिन में रैपर्स थ्रो करोगे, या फिर आप कहीं पे भी उन रैपर्स को हाइड कर देंगे. What will you do? Just analyze yourself and select any option. Hope you have done. Let's go towards the second situation. The second situation is you are at a busy intersection and the traffic light turns red. However, the pedestrian signal is still on do not walk. What is the right thing to do? आप एक busy traffic road पे हैं, ठीक है, full of traffic पे. Now, what will you do? Road cross कर लेंगे आप, या फिर वेट करेंगे कि गाड़ियां स्टॉप हो उसके बाद आप रोड क्रॉस करें? क्या करेंगे आप इस सिचुएशन में? थिंक अबाउट इट एंड सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन. Done? Let's go towards the third situation. The third situation is you are on a crowded bus and you notice an elderly person standing while you are sitting. What should you do? Means what they are telling you, they are asking कि भाई आप एक crowded bus में हैं, ठीक है, आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपने देखा कि कोई और है, एजेड पर्सन है जो कि खड़ा हुआ है. अब आप क्या करेंगे? अपनी सीट दे देंगे उस पर्सन को, या फिर प्रिटेंड करेंगे कि आपने देखा ही नहीं, इग्नोर कर देंगे बिल्कुल, या फिर आप इंतजार करेंगे कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई और अपनी सीट ऑफर कर दे उन्हें. What will you do in this situation? सी तमाम वो सिचुएशन है जिनसे हम अपनी डेली लाइफ में कंटिन्यूसली इन सिचुएशन को फेस कर रहे होते. हाउ यू रिएक्ट इन दी सिचुएशन? Just think about it and select your option. The fourth situation. Your community is organizing a cleanup day to keep the streets clean. What is your response? अक्सर हमारी सोसाइटीज में होता है कि भाई हम क्लीनिंग डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि क्लीनिंग डे में क्या है भाई, हम अपने एरिया को क्लीन कर रहे होते हैं, या फिर कभी आप अक्सर देखते हो न्यूज़ चैनल में कि भाई सीव्यू किसी ने सेलेक्ट कर लिया है और ऑर्गेनाइजेशन जाके उसकी क्लीनिंग कर रही है, ठीक है. तो अगर इस तरह के किसी इवेंट पे आपको इनवाइट किया जाए, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? आप कैसे रिएक्ट करोगे? यू विल इग्नोर द इवेंट, ठीक है, आप इग्नोर कर दोगे इवेंट को कि कोई मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, गवर्नमेंट करे, जिसके काम है वो करें, हम क्यों करें भाई? या फिर आप सोचोगे कि नहीं, वॉलंटरीली हमें कर लेना चाहिए क्योंकि रहते तो इस जगह पे हम ही है ना, हमारा ही एरिया है, हमारी ही सोसाइटी है या हमारा ही कंट्री है. सो व्हाट विल वी डू? वी शुड वॉलंटियर आवर वर्क टू क्लीन इट. या फिर आप इवेंट तो अटेंड कर लेंगे बट क्लीनिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे.
See, these are the three situations. How will you react? Now, the next situation. You come across a public wall covered in graffiti. What is your reaction? हम अक्सर देखते हैं हमारी वॉल्स के ऊपर बहुत ज्यादा चॉकिंग हुई हुई होती है, बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है, डिफरेंट तरह के स्लोगन्स लिखे हुए होते हैं, पोएट्री लिख देते हैं। किसी को लगता है कि भाई ये वॉल बनाई इसलिए कि हम अपना आर्ट शो कर सकें और उस पर वो ड्राइंग कर देते हैं अलग अलग तरह की। ठीक है, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? यस, व्हाट विल यू डू? आपको भी लगेगा कि भाई ये अपना आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन शो करने के लिए एक बहुत अच्छा चांस है, कुछ बना देता हूँ अच्छा सा, लोग वाह वाह करेंगे, ऐसे करेंगे आप? या फिर आप लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई इस तरह की वॉल है और इसे क्लीन करना चाहिए, क्या करेंगे आप? या फिर जो ऑलरेडी इसके ऊपर इतना ज्यादा आर्टिस्टिक वर्क हुआ हुआ होगा, आप उसे देखेंगे, उसे एडमायर करेंगे और इग्नोर करके चले जाएंगे बाकी चीजों? हाउ विल यू रिएक्ट? Now, the sixth situation. You have recyclable items at home. What do you do with them? अच्छा, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि रिसाइकलेबल होती हैं, है ना? तो आप उनका क्या करते हैं? फेंक देते हैं उन्हें डस्टबिन में, नॉर्मली जैसे तमाम हम अपने घर का बिन फेंक रहे होते हैं, कचरा फेंक रहे होते हैं, इसी तरह से उन रिसाइकलेबल आइटम्स को भी आप फेंक देते हो? या फिर उन्हें अलग से रिसाइकलेबल बिन में डिस्पोज करते हो? या फिर आप उसे बस घर से बाहर कर देते हो कि किसी को नीड होगी तो उठा लेगा, नहीं तो कचरे वाला ले जाएगा? हाउ यू रिएक्ट इन दिस सिचुएशन? नाउ, द सेवेंथ, यू हैव टू विजिट योर रिलेटिव्स होम. व्हाट डू यू डू? हमने सोचा कि भाई हमें अपने रिलेटिव्स के घर जाना है, क्या करेंगे? सोचा कि अभी तो आज संडे, हम फ्री हैं, चले जाते हैं, उठे और चले गए बगैर इन्फॉर्म किए? या फिर आप पहले उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि हम आ रहे हैं आपके घर, या फिर आप उन्हें इन्फॉर्म भी करेंगे और फिर जाते जाते कुछ ले जाएंगे? ठीक है, इट इज नॉट डेट कि आप कुछ बहुत बड़ी सी चीज लेके जाए, वट एवर इज दियर, ठीक है, कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन, यू विल टेक समथिंग फॉर देम, कुछ लेके जाएंगे उनके साथ। क्या करेंगे आप इस सिचुएशन में? क्या करते हैं आप यूजुअली? पुट योर सेल्फ इन दिस सिचुएशन एंड देन आंसर इट. आई होप यू ऑल हैव डन. Let's go towards the scoring. Okay, for each B option you have selected, give 1 point. ठीक है, जितने सिचुएशन में 7 सिचुएशंस थी, जितनी सिचुएशंस में आपने B ऑप्शन सेलेक्ट किया, give 1 point for that. If you have selected A or C, subtract 1 point. 1 marks डिडक्ट करते जाए अगर आपने A और C subtract किया. Okay? See, you don't need to tell your scoring to anyone. ये आपके अपने analysis के लिए. Here is the interpretation. If you have scored 7 out of 7, it's mean that you have excellent civic sense. ठीक है, आप एक जिम्मेदार शहरी हैं. ठीक है, आपको अपनी जिम्मेदारियां पता हैं. कि being a citizen, being a good citizen, what are your responsibilities? Getting? If you score 4 to 6, it is also a good efforts. ठीक है, ये भी अच्छे हैं. But obviously there is always a room for improvement for everyone. So you are also having the improvement room. Now, if you score 0 to 3 points, then it is an alarming situation. We need to work on your civic responsibilities. ठीक है, हमें इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है कि बीइंग अ सिटीजन हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं. ठीक है, वी नीड टू हैव दिस सिविक सेंस टू मेक आवर सोसाइटी पीसफुल एंड हार्मोनियस. गेटिंग? ना, इतनी देर से हमने बात कर ली भाई, सिविक सेंस, सिचुएशंस देख ली, बट व्हाट इज दिस सिविक सेंस? If we talk about the bookish definition of civic sense, then you can say that it is the awareness of our responsibilities and duties towards our society. हर इंसान की, हर शहरी की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं उसकी सोसाइटी की तरफ. सोसाइटी में रहने वाले लोगों की तरफ हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं. हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड इस तरह का होना चाहिए कि वो हमारी कम्युनिटी के लिए
एक वेलबींग, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो. गेटिंग? वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर सोसाइटी एंड द मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी. और ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं. सी अक्सर आप देखते हैं जिस वॉल पे लिखा हुआ होता है ना यहाँ कचरा फेंकना मना है, वहीं सबसे ज्यादा कचरा फेंका जाता है. वाई? बिकॉज वी लैक दिस सिविक सेंस. हमें सिविक सेंस ही नहीं है, या है भी तो हमसे यूज नहीं करना चाहते. हमें पता है कि ये काम गलत है बट स्टिल वी आर डूइंग इट. हम फिर भी करते हैं. हमें लगता है कि इतना सारा कचरा तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अगर हमने भी एक दो रैपर्स वहां फेंक दिए तो क्या हो गया. सी, ये वो सिचुएशन है जो हम डेली बेसिस पे फेस कर रहे हैं. हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दूसरे पे डाल देते हैं. वी डोंट फोकस ऑन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हम ये नहीं सोचते कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और हमें भी वो पूरी करनी है. हम हर चीज पर सोचते हैं कि भाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी तो कुछ है ही नहीं. इलाके को क्लीन रखना है, हुकूमत की जिम्मेदारी है. रह तो हम रहे ना, वी डोंट कंसीडर दिस थिंग कि उस जगह पे उस सोसाइटी में हम रह रहे हैं. ठीक है, तो उस सोसाइटी को बेटर बनाने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी में रहने वाले हर शख्स की जिम्मेदारी है. ठीक है. अच्छा, ये क्या है? सेकंड, सी द सेकंड पिक्चर. डू नॉट स्पिट. जिस वॉल पे लिखा हुआ है वहीं स्पिटिंग हो रही है. चले वॉल पे नहीं तो ये बहुत कॉमन सिचुएशन है जो हम अपनी डेली लाइफ में हम सब ने फेस की होगी. गाड़ी में से जाते जाते मुंह बाहर के और थूक दिया कहीं पे भी. यू जस्ट स्पिट इट. बाइक पे जा रहे हैं, साइड में मुंह किया, थूक दिया. कोई फर्क नहीं पड़ता. मीन्स के आप रोड पे चल रहे हो, आपको इस बात का एहसास ही नहीं कि और 10 लोग और भी चल रहे हैं. वी डोंट केयर अबाउट दैम. वी डोंट केयर अबाउट एनीवन और एनीथिंग. व्हाई? बिकॉज वी लैक दिस सिविक सेंस. ठीक है. Now, why is it important? जरूरत ही क्यों है हमें सिविक सेंस की? Basically, these are the social ethics. Civic sense क्या है? These are the social ethics. जिस तरह से हम अपनी फैमिलीज में भी देखें तो हर फैमिली के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, अपने कुछ एथिक्स होते हैं दैट दे हैव टू फॉलो. ठीक है, हर फैमिली के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं. इससे तमाम फैमिली मेंबर्स फॉलो करते हैं. बिल्कुल इसी तरह से हमारे कुछ सोशल एथिक्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं कि कोई हमें बताएगा नहीं कि ये आपकी जिम्मेदारियां, बट वी मस्ट नो कि दीज आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स आर दी सोसाइटी मेंबर्स, टूवर्ड्स आर सोसाइटी. ठीक है, हमारी जिम्मेदारियां हैं कुछ हमारी सोसाइटी मेंबर्स की तरफ जो हमें फुलफिल करनी है. एंड दीज आर अनस्पोकन. कोई हमें बोलेगा नहीं कि आप ऐसे करें. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल है. जब आप किसी को कॉल कर रहे हो, आपको जरूरत है, आप किसी से कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हो, सो वॉट यू नीड. कॉल करनी थी, फोन उठाया और कॉल कर ली. दिस इज नॉट द वे. वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू सेंड देम अ मैसेज. पहले आप उन्हें मैसेज कर दें, या आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें कि जब आप फ्री हो तो मुझसे बात करें, या फिर मैं आपसे कॉल कर लूँ, आप परमिशन ले लें. देन डू इट. ठीक है, कहने के लिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बट इट टेल्स अबाउट योर सिविक सेंस. गेटिंग? एंड इट इज इम्पोज्ड एट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. हमारी लाइफ के हर मोमेंट पे ये सिविक सेंस इम्पोज होता है. जरूरी नहीं है कि जस्ट इफ यू आर इन प्रोफेशनल लाइफ यू हैव टू फॉलो दीज. इट इज इम्पोज्ड एट ईच एंड एवरी लेवल. व्हेन यू आर अ किड, जब हम बच्चे थे, छोटे बच्चे होते हैं, वहीं से आपकी सिविक सेंस बिल्डअप होना शुरू होती है. ठीक है, वहीं से आपको वही पता होनी चाहिए कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है. गेटिंग? बचपन से ही अगर हम अपने बच्चों को ये आदत डालें कि कचरा है तो डस्टबिन में डालना है. ठीक है, किसी से भी मिल रहे हैं, पहले आपने क्या करना है? सलाम करना है. ठीक है, दीज आर वेरी माइनर. ठीक है, अपेरेंटली बहुत छोटी छोटी सी बातें. किसी को कॉल करनी है, पहले परमिशन लें. किसी की कोई चीज उठानी है, पहले उससे परमिशन लें. देन यूज दैट थिंग. ठीक है, किसी से कोई हेल्प चाहिए, आस्क देम. गेटिंग? These are apparently very minor, but these are the crucial set of character values. यही चीजें हमारी character build-up show कर रही होती हैं. Getting?
A society with a strong civic sense is more likely to be peaceful, clean and cooperative. जिन सोसाइटीज में सिविक सेंस स्ट्रांग हो वो आपको पीसफुल सोसाइटीज नजर आएंगी. बट इफ यू आर लैकिंग द सिविक सेंस, आप रूल्स ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अनस्पोकन नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हो, देन व्हाट विल हैपन विद आवर सोसाइटी? फिर हमारी सोसाइटी किस तरह की होगी? डेफिनेटली नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर होगा लोगों का, रेस्टलेसनेस होगी सोसाइटी में, डर्टी सोसाइटी होगी. ऐसा ही है. So what we need to follow the rules and regulation. अभी हम क्या करते हैं, हमें ड्राइविंग कर रहे हैं, हम देखते हैं भले सिग्नल आपका रेड हुआ हुआ, लेकिन क्योंकि हमें कोई और देख नहीं रहा, वहां पे सार्जेंट नहीं खड़ा हुआ, व्हाट यू डू, यू जस्ट गो अवे. आप चले जाते हैं, आप इंतजार ही नहीं करते कि भाई ये ग्रीन में टर्न हो फिर हम अपनी ड्राइविंग स्टार्ट करें. नो, कोई नहीं देख रहा हमें, वी विल गो फॉर इट. ठीक है, वी डोंट नो कि भाई हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है. इफ द सिग्नल इज ऑफ, इफ द सिग्नल इज रेड, वी हैव टू स्टे देयर. वी डोंट बॉदर इट. पेडेस्ट्रियन बना हुआ है लेकिन हम रोड तो नीचे से ही क्रॉस करेंगे, ठीक है, मेन रोड से ही क्रॉस करेंगे, हम पेडेस्ट्रियन पे नहीं जाएंगे. क्यों? हम अपनी छोटी छोटी सी आसानियों के लिए, छोटी छोटी सी इजीनेस के लिए हम ये नहीं देखते कि हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को खतरे में डाल रहे होते हैं. These are the very minor things, but we need to concentrate on them. Getting? Now, what does civic sense do? It enhances the overall quality of life for everyone. अगर हम ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लग जाएं, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, ये अपने बिहेवियर में शो करने लग जाएं कि छोटी छोटी बातों पे आप थैंक यू बोले, ठीक है, मिस्टेकनली आपसे कुछ हो गया है, कुछ गलत हो गया है, से देम सॉरी, ठीक है, आपकी गलती थी, चाहे आपसे अनजाने में गलती हुई, बट हैव द करेज टू से सॉरी. ठीक है, सॉरी बोलने की करेज हमें होनी चाहिए अगर आपसे कुछ गलत हुआ है, चाहे आपने अनजान के ना किया, ठीक है, बट हैव द करेज टू से सॉरी. अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करने का करेज हमें होना चाहिए. आपको कोई फीडबैक दे रहा है, यू मस्ट हैव द करेज कि आप उस फीडबैक को सुने और उस पर अपने जो प्रॉब्लम्स जो बताई गई हैं उस पर वर्क करें, ठीक है, और उन चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप नाराज हो जाएं कि आपने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया भाई, ठीक है, आपको यूं नहीं बोलना चाहिए था. सो दिस इज नॉट द एटीट्यूड. गेटिंग? नाउ ओके, अगर देखें आपको बात सुनने में लग रहा होगा ये कितनी छोटी छोटी सी बात है, हम सबको ये चीजें पता है, बट द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट. हमें ये तमाम चीजें पता है बट फिर भी हम इन्हें फॉलो नहीं करते. वी मस्ट हैव द पेशेंस. पेशेंस होने की जरूरत है हमारे अंदर. ठीक है, कोई आपको कुछ कह रहा है, लिसन देम पेशेंटली, बट व्हाट वी डू, वी लिसन टू रिएक्ट. हम क्यों सुनते हैं? ताकि हम फौरन से रिएक्ट कर सकें. वी डोंट टेक टाइम. कोई आपसे कुछ कह रहा है, लिसन, प्रोसेस इट एंड देन आंसर दैट. हम फौरन से क्या करते हैं, अभी वो बोल ही रहा होगा सामने वाला, हम अपना रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं. वी नीड टू बी अ गुड लिसनर. एक अच्छा लिसनर बनने की हमें जरूरत है. बोलना सबको आता है, हर शख्स बोल लेता है, बट वॉट इज द लैकिंग? द लैकिंग इज द listener. Be a good listener. Getting? Now when you are talking, show humbleness. आप में humbleness होनी चाहिए, आप में gratitude होना चाहिए. You must have the thankful attitude. अगर किसी ने आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी है या किसी भी तरह की आपकी चाहे बहुत छोटी सी भी हेल्प क्यों ना की हो, be thankful to that person. Okay, have empathy to others. Getting? Unfortunately, but we all know all these things, but still we don't realize the importance of civic sense. हमें इसकी importance का एहसास ही नहीं. What we do?
हम कचरा फेंक देते हैं स्टॉप्स पे, हम ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, हम पब्लिक प्रॉपर्टी तो बिल्कुल डिसरिगार्ड, वी डोंट केयर अबाउट द पब्लिक प्रॉपर्टीज एट ऑल, हम बिल्कुल भी केयर नहीं करते, बट वी नीड टू डू इट। क्यों? है तो वो हमारे लिए ही ना, दैट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वी आर द पब्लिक, यूज भी तो हम ही कर रहे हैं ना उसे, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। Because of this lack of civic sense, we are leading towards a breakdown in the social fabric, and it is enhancing numerous problems for the community. हमारे इस एटीट्यूड की वजह से, इस लैक ऑफ सिविक सेंस की वजह से सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जो हम सब फेस करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात हर बंदा कर रहा होता है, बट हाउ मेनी ऑफ अस फॉलो द लॉज? हम में से कितने हैं जो कि इस लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो भी करते हैं? ना, ये तो हो गई प्रॉब्लम कि भाई सिविक सेंस होना बहुत जरूरी है, हमें इसकी अहमियत का भी अंदाजा है, बट वी आर नॉट फॉलोइंग इट। नाउ वी मस्ट हैव द सॉल्यूशन ऑफ ईच प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे पास, बजाय इसके कि हम इस बात को रोते रहें कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। वी नीड टू हैव द करेज टू ब्रिंग आउट द सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करना है? वर्क फॉर दैट rather than keep discussing about the problems। ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, दीज आर दी ऑप्टिमिस्टिक पीपल्स। ठीक है, पॉजिटिव लोग होते हैं ये। ऑन द अदर हैंड देयर आर फ्यू पीपल्स हु हैव द प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। कि कोई प्रॉब्लम होगी, आपने सॉल्यूशन बताया, वो उस सॉल्यूशन से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे, नहीं 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 इसमें तो ये मसला है भाई, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर not positive people, these are the negative people। We are not supposed to be negative, bring positivity in yourself। getting? अच्छा, ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है कि हमने बोला, हमने लेक्चर सुना एंड वी हैव बिकम पॉजिटिव। नो, इट टेक टाइम, इसमें आपकी कंसिस्टेंट एफर्ट रिक्वायर्ड है। आपके हर सिचुएशन पे आपको फोर्सिबली अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेके जाना है। अपने वर्ड से स्टार्ट करें, स्टार्ट ब्रिंगिंग चेंज इन योर वर्ड्स। कीप इन योर माइंड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, बाय द कॉन्स्टेंट एफर्ट्स यू कैन मेक एवरीथिंग पॉसिबल। कोई भी सिचुएशन हो, थिंक अबाउट इट and then act accordingly. Rather than reactive, try to be proactive. Reactive बनने के बजाय proactive बनने की कोशिश करें। Getting? Now, how can we promote it? अब हम इसे promote कैसे करें? Start with yourself। सबसे पहले हम अपने आप से स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, कि हम अपने आपको किस तरह से सिविक सेंस अपना इनहेंस करें। ठीक है, व्हाट वी नीड, आपको पता है इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती हैं। ठीक है, वी नीड टू टीच इट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। ठीक है, हम बचपन से ही बच्चों को ये चीजें बताना और सिखाना शुरू करें, तभी वो एक एडल्टहुड की एज पे जाके आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नजर आएंगे। टेल देम टू शो द कमिटमेंट। कुछ कमिटमेंट कर लिया आपने, यू हैव टू फुलफिल इट। बी कमिटेड टू योर कमिटमेंट्स, टू योर प्रोमिसेस। अपने प्रोमिसेस और कमिटमेंट से कमिटेड रहें। ठीक है, बी द मैन ऑफ वर्ड्स या बी द मैन ऑफ एक्शन। जो बोल दिया आपने वो करके भी दिखाना है। ठीक है, ओके, let's see how can we promote it। You have to be the change। अपने छोटे छोटे से एक्शंस में आपको कहीं लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, ट्राई टू काउंटर दैट। ठीक है, आपको हम वी ऑल नो कि गुस्सा हराम है, ऐसा ही है, बट स्टिल हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है फिर हम क्या करते हैं, हम देखते ही नहीं सामने कौन है,
कुछ भी करेंगे, चाहे उससे हम अपने आप को ही क्यों ना नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, गुस्सा आ रहा है, अपनी उस एनर्जी को किसी और काम में एंगेज करें, अपने आप को किसी और काम में एंगेज करें, ताकि आपकी जो एनर्जी है, जब हम गुस्से में होते हैं हम बहुत एनर्जाइज होते हैं, तो आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना आना चाहिए। ठीक है, काउंटर दैट थिंग। हर बात में नेगेटिविटी ढूंढने के बजाय किसी गलत बात में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की आदत डालें। ठीक है, ट्राई टू ब्रिंग आउट पॉजिटिविटी इन ईच एंड एवरीथिंग, इन ईच ऑफ योर एक्शन। कोई छोटी सी भी एफर्ट करता है, एप्रिशिएट देम, उन्हें एप्रिशिएट करें। ठीक है, okay, it is a collective contribution to become a more responsible and to become a more caring as a society. If we want to bring the change, we have to start with ourselves. अगर हर बंदा अपने आप में पॉजिटिविटी लिया है, हर बंदा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बना ले, हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे, तो ही हमारी सोसाइटी पीसफुल और हार्मोनियस सोसाइटी हो सकती है। हमें अपने छोटे छोटे एक्शंस पे वर्क करना है। अपनी डेली लाइफ में देखिए, भले आप कोई स्टूडेंट ना हो, भले आप कोई प्रोफेशनल ना हो, ठीक है, बट एट आवर होम हमें अपने घर में भी तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वी हैव टू बी द पेशेंट। ठीक है, पेशेंस शो करना है हर काम में। वी हैव टू शो द ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड। छोटे छोटे से वर्ड्स हैं हमारे, थैंक यू, सॉरी, ठीक है, यूज दीज, प्लीज। ठीक है, सो bring positivity in yourself. In conclusion, we can say that civic sense is the backbone of a healthy society. हमारी सोसाइटी हेल्दी तभी हो सकती है जब सिविक सेंस हमारे पीपल्स में स्ट्रांग हो। Getting? It is all about being mindful of our actions and understanding the impact they have on the community. हमें अपनी चीजों को, अपने एक्शंस को समझना चाहिए कि जो हम करेंगे उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे नजर आएगा। सो इफ यू वांट टू हैव अ पीसफुल एंड हार्मोनियस सोसाइटी, वी हैव टू बी द पीसफुल एंड हार्मोनियस पर्सन। Getting? If we want a positive change, we have to be positive. And if everyone will work on ourselves, obviously we will see that change in our society. अगर हर बंदा अपने ऊपर वर्क करेगा, अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपने सिविक सेंस के लिए वर्क करेगा, ठीक है, पॉजिटिव चेंज लेके आएगा अपने एटीट्यूड में हर पर्सन, तो ऑटोमेटिकली ही आपको सोसाइटी में एक चेंज नजर आएगा। सी, तो रादर देन ब्लेमिंग अदर्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। ठीक है, जो हम कर सकते हैं हम एटलीस्ट वो तो करें ना, बजाय इसके लिए हम हर काम के लिए दूसरों को ब्लेम करें। हम जो चेंज, जो ड्यूटीज हम खुद कर सकते हैं, जो पॉजिटिविटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम खुद फुलफिल कर सकते हैं, हम एटलीस्ट वो तो करें। इफ एवरीवन विल स्टार्ट डूइंग दिस, वी विल हैव अ ग्रेट सोसाइटी। गेटिंग? आई होप that everyone will try to work on their civic sense. ठीक है, हर शख्स अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आने की कोशिश करे by doing the small deeds. कोई बड़े बड़े काम नहीं करने, जो हम डेली रूटीन में वर्क करते हैं, वी हैव टू ब्रिंग चेंज इन दैट। ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस हमारे पास डेली लाइफ में कंटिन्यूसली आ रही होती हैं, और ये तो बहुत सिर्फ 7 एग्जाम्पल्स थी, हम बहुत सारी सिचुएशंस रेगुलर लाइफ में फेस कर रहे होते हैं। So in that situation, first think about it and then react positively. Getting? I hope that we all are going to work after listening all these things. So see you in the next video. Till then, take very good care of yourself and Allah Hafiz.